ये क्या निकाल ली बेगम ने? शर्ट और ट्राउजर का स्टीमर। ठीक है, चलें कर लें आप इसको, ट्राउजर को मेरे सेट, क्योंकि अब हम सूट वो जो आए थे ऑनलाइन ऑर्डर किए तो पता नहीं चल रहा ज़्यादा कुछ ना, तो इस वजह से अब मैं दुकान में जाके ट्राई करूँगा और फिर ख़रीदेंगे इंशाल्लाह। और वहीं जाएंगे TPO, यहाँ पे करीब है जहाँ पहले भी जा चुके हैं हम, तो लेट्स चेक इट आउट। ये वी गो, अल्हम्दुलिल्लाह वॉकिंग क्लोजेट में हमने कर लिया है चेंज माशाल्लाह, और कुछ लगाएंगे यहाँ पर परफ्यूम। बिस्मिल्लाह, that should be enough, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है स्टीम आयरन इस्त्री, जिस पर हम करते हैं यहाँ पे शर्ट या ट्राउज़र लटका के, और इसको हम रोल करते हैं बाहर इस तरह से, और इस पे जो है ना कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। स्टीम आती रहती है और बहुत आसानी से ये हो जाता है। और स्टीम आयरन जो है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया जाए। $2 का है ये यार, 4 लीटर बहुत इनफ होता है। तो मशीनरी में ये यूज़ करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लाइम स्केल नहीं जमता मशीन के अंदर। जो वाइट बिल्टअप होता है ना लाइम स्केल का, वो नहीं होता, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई मिनरल्स होते ही नहीं है। उबला हुआ स्टीम पानी पहले ही होता है, उसको ठंडा करके डिस्टिल करके ये बेचते हैं और बहुत सस्ता मिलता है। तो मशीनरी में यूज़ करें। टी कॉफ़ी के लिए भी अगर ये यूज़ हो जाए ना डिस्टिल वाटर, तो अच्छा रहता है मशीन से। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हुआ है। हमजा और मैं निकले हुए हैं सूट्स वापस कराने, जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे मगर पसंद नहीं आए फिटिंग वगैरह ना, तो फिर कभी जाएंगे तो लेंगे। अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं, ये पैकेज है हमारा साथ, हम जा रहे हैं माशाल्लाह। दी वाटर स्टोर यहीं पर है, उधर ये ड्रॉप ऑफ कर देंगे तो ये वहाँ पे रिफ़ंड प्रोसेस हो जाएगा। गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ हुआ है यहाँ किसी, सामने बोनट पे टो हो रही है, और ये पुलिस की गाड़ी भी आई है। ये है द वाटर स्टोर जहाँ पे हमने ड्रॉप ऑफ कर दिया है अपना पैकेज। यह पोस्ट ऑफिस, यहाँ से पोस्टिंग होती है, लेटर्स वगैरह भेजने, डॉक्यूमेंटेशंस। ये इसका निशान है कनाडा पोस्ट वालों का। और अमूमन ये शॉपर्स ड्रग मार्ट के अंदर एक कनेक्टेड फैसिलिटी होती है, इतना एरिया। पोस्ट ऑफिस का काम होगा जी। ये गाड़ी मुझे टेस्ला लगी दिखने में ना, ये देखें लाइटें छुपा ली, थोड़ा सा धुंधला कर दो, वही चीज़ है, अकल का फेर है। और एक ये गाड़ी ये टेस्ला है। सो थोड़ा सा लाइट शाइट आप नहीं लगा दें गाड़ी पे, टायर वायर थोड़ा सा आउटर शेप चेंज कर दें, होती वही चीज़ है, मगर इतनी सी चेंजिंग जो है ना डिज़ाइन में, वो मार्केट वैल्यू को जो है लीज पे उतने हज़ार की प्राइस बढ़ा दी जाती है। तभी मार्केटिंग एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इस चीज़ को फोकस करते हैं, मैक्सिमम प्राइस की बेची जाए गाड़ी, कैसे हो सकता है। और अमूमन 95% ऑफ द टाइम इट्स अबाउट व्हाट्स आउटसाइड। अंदर जो बैठ के चला रहा है, जो ओन कर रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी ख़रीद रहा है, उसको कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता, क्योंकि गाड़ी के अंदर जब वो बैठेगा तो उसको स्टीयरिंग नज़र आएगा और जहाँ जाना है गियर वगैरह, ड्राइव, रिवर्स, बस उसे तो ज़्यादा फील नहीं हो रहा होता। मगर वो जो गाड़ी एक्सपेंसिव ली जाती है अक्सर औकात, वो बाहर से अच्छी दिखाने के लिए, लाइट्स उसकी, लेज़र उसकी, दिस एंड दैट, उसका कलर, तो 19-20 का ही फ़र्क होता है असल में गाड़ी में। और जब शुरू में गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हुई थी ना, इंडस्ट्री जब चली थी, तो सारी गाड़ियाँ एक ही कलर की, एक ही जैसी हुआ करती थी। वो तो फिर पार्किंग लॉट में मिक्स होने लगी, पता नहीं चल रहा था किसकी कौन सी गाड़ी, तो उन्होंने डिज़ाइन चेंजेस शुरू किए, चलो यार ये कलर मेरी गाड़ी का है, ये तुम्हारी गाड़ी का, दिस एंड दैट। मगर यूजुअली वही 4 पहिए और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही काम आती है गाड़ी।
क्या खूबसूरत सीनरी बनी हुई है बादलों पे, सुभान अल्लाह। ये इधर लगी हुई है शर्ट हैंगर से, हैंगर की जगह, और फिर आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये हम ले लेंगे पहनने के लिए माशाल्लाह। और ये है रोल एंड प्रेस, इसको नीचे करके यहाँ अटका के और फिर स्टीम, अभी भी गर्म है ये go। स्टीम आयरन हो चुकी है शर्ट एंड लुक्स गुड माशाल्लाह। बच्चे तराना सुनाना चाह रहे हैं। मुझे मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा, निगाह औकाब की जुनू है बेपनाह, है सर किए कई ये पर्वत आसमां, मेरे हिसार में है इश्क दायरा, मेरा ये जोश दे सदा, मैं उड़ा मैं उड़ा मैं उड़ा मैं उड़ा। अरे वाह माशाल्लाह। एयरफोर्स का तराना गा रहे थे बच्चा, हैं सारे बच्चे। और ड्रेसिंग भी आपने एयरफोर्स वाली की हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद माशाल्लाह जी माशाल्लाह 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 बारकल्लाह। एक और इजी डिश तैयार की है हमने, पास्ता उबाले हैं, जो नूडल्स टाइप के होते हैं पास्ता, वो उबाल के वो एज अ बेस यूज़ किए। करी जो कीमा था, आलू कीमा बीफ का, उसमें थोड़ा सोया सॉस केचप वगैरह डाल के उसको, उसमें स्वीट कॉर्न भी हमने ऐड किए, उसको करके वो डाली खरी बेस, और फिर मोज़रेला चीज़ डाला है। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे और बेहतरीन डिश इंशाअल्लाह तैयार हो जाएगी एज ऑलवेज। लुक एट दैट माशाअल्लाह। इसमें बीफ का कीमा है, स्वीट कॉर्न और मोज़रेला चीज़। इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग माशाअल्लाह। हाँ पक गया। अब मैं टीवी बंद कर दूं? जी कर दीजिए बंद। रईहान की बेटा खाना तैयार हो गया है, इजाज़त दें रईहान को जी। इतना एक्साइटेड हुआ है ये, रेड बटन दबाएं। हाँ सिर्फ इजाज़त से लेते हैं। खुदा बेटा आप तो गई, आप हट जाएं, आपको इजाज़त नहीं थी, आपने कैसे हाथ लगाया रिमोट को? टेबल पे लग दूं? बच्चे लगा सकते हैं क्या हाथ, बताएं खुदा? तो फिर गलत बात, सही है, शाबाश। ये बच्चों के लिए हमने निकाल लिया है पास्ता, इसके अंदर खाएंगे सारे माशाअल्लाह। इट्स अ प्लेथरा ऑफ फूड माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। सारे बच्चे आ गए माशाअल्लाह। रईहान कैसा है? नूडल पास्ता नहीं करते इसको जी बिस्मिल्लाह। नूडल पास्ता को बहुत आला हो गया। माशाअल्लाह बारकल्लाह। हादिया खाएंगे पास्ता? हमजा खाएंगे? रेडी पास्ता। इसके ऊपर हमने चंक ऑफ मेयोनेज़ भी डाल दी है, इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर खाएंगे इसको। वाह बहुत ही गर्मा गर्म बनाई है और वेरी प्लेजेंट माशाअल्लाह। ओह धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है। बिस्मिल्लाह वाले बरकत। लेकिन ये इसमें सही है, गरम नहीं है। सेकंड स्वीट कॉर्न। बिस्मिल्लाह। गरम तो नहीं, सही है। कौन पाएंगे मामा? क्या पढ़ रही हैं? कौन? कुरान जी। हाँ वो कौन? जी माशाअल्लाह बारकल्लाह। बिस्मिल्लाह।
कैसा हलीमा? जहान से जहान माशाअल्लाह बहुत मजे का है। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। मजे का है। माशाअल्लाह। मजे को भी मजा आ गया। माशाअल्लाह। लीजिए हादिया, बताइए हादिया, मज़ेदार? क्लैपिंग कर दें, ताली बजा के, मज़ेदार। माशाअल्लाह। ये आ गया पास्ता तैयार होके बेहतरीन माशाअल्लाह। चीज़ कीमा, आलू कीमा एक्चुअली, और इसमें स्वीट कॉर्न भी है, और साथ है हेलपिनो चिप्स, हेलपिनो फ्लेवर की चिप्स हैं। इसके ऊपर लिखा है खोर डेयरी, कोशर डेयरी। अच्छा, ये क्या है? एक सर्टिफिकेशन है जिससे ये पता चलता है कि ये जो लोग हैं ना, जो ये सर्टिफाई करते हैं इस रिलीजन के, उनके ऊपर पाबंदी है कि वो गोश्त की कोई चीज़ और डेयरी की, दूध दही चीज़, इस तरह की कोई चीज़ साथ मिला के नहीं खा सकते, या कुक भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते। जहाँ दूध है और चिकन नहीं होगी जमा, तो डेयरी और गोश्त साथ जमा नहीं करते वो लोग। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट डेयरी, कोर डेयरी है, मतलब कि इसके अंदर कहीं ना कहीं डेयरी मिल्क पाउडर या कुछ मिल्क वगैरह कोई चीज़ यूज़ हुई है, तो इससे ये कंफर्मेशन ज़रूर मिल जाती है हमें एक तरह की कि इसमें गोश्त का कोई अमल दखल नहीं है इंशाअल्लाह। फिर ये प्रोडक्ट भी आलू से बना हुआ है, मसाला डला हुआ है, और उसकी इंग्रेडिएंट्स भी हमने देखी हैं, एक एक करके इंग्रेडिएंट्स चेक किए हमने, तो इसमें कोई ऐसी गोश्त से रिलेटेड चीज़ नहीं है, ना बीफ, ना चिकन, ना पोर्क, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये सर्टिफिकेशन इसकी निशानदही करती है, इस वजह से हम ये वाली कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। प्रेसिडेंट्स चॉइस वालों की केटल कुक्ड हेलपिनो फ्लेवर विद आवर पास्ता। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह जी। ये है चिप्स, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। चमक के भूख लगी और चीज़ भी बेहतरीन बन गई माशाल्लाह। ये है पास्ता, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। बहुत ही लजीज माशाल्लाह, कीमे के साथ बेहतरीन। मुझे इससे याद आया, यूके में ल्यूटन में एक कंपनी है तो पूरे यूके वाइड ट्रैवल कंपनी, लेजर ट्रैवलिंग करती है, TUI। उसमें मैंने प्रोजेक्ट किया था, मैसिव प्रोजेक्ट था, कंट्री वाइड प्रोजेक्ट था। पूरे यूके के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, छोटे, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, सारे एयरपोर्ट्स में उनके जहाज़ हैं बाकायदा, बोइंग, और ये सारे 787 जहाज़ जो है ना, और उनके जो है हैंगर्स भी हैं, कुछ साइट्स हैं जहाँ हैंगर्स थे, वहाँ जहाज़ पार्क होते हैं, आके सर्विस होते हैं, चेंजेस उसमें होती हैं जो चीज़ें। तो इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें मैंने प्रोजेक्ट किया था। हम 2 बंदे थे जो प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे। जिम्मेदारी ये थी कि पूरे यूके में आपने जाना है, होटल्स पेड होती थी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब पेड होता था, बल्कि खाने का, लंच एंड डिनर का 20 पाउंड का एक अलाउंस होता था। तो हम स्पेंड कर देते थे और फिर क्लेम कर लेते थे एक्सपेंसेस, अप टू 20 पाउंड्स हमें वापस आ जाते थे। तो एक बंदा था, इंडियन था, मुकेश, वो था मेरे साथ और मैं था, हम दोनों ट्रैवल पे थे। क्योंकि वो हर चीज़ खाता था, तो शाम हुई ना, ऑफिस के बाद हम 5 स्टार होटल में चेक इन करके आराम कर रहे थे, फैमिली से दूर, प्रोजेक्ट लीड करते हुए। हम क्या करें शाम में? तो उसने बोला लेट्स हैव डिनर टुगेदर, साथ रात का खाना खाते हैं। मैंने कहाँ खाओगे? तुमने सर्च की, एक 5 स्टार इटालियन होटल कोई, वहाँ टेबल रिजर्व की, और हम 2 गए, मेरी गाड़ी थी उसमें। वहाँ गया, मैंने सोचा मैं कुछ वेजिटेरियन खा लूँगा। मेन्यू देखा तो उसमें एक हलाल आइटम था, मिंस मीट का, इसी तरह का पास्ता।
तो मैंने पूछा, शेफ़ ने बोला हाँ ये हलाल खाना है, ये वाला आइटम हलाल अलग से कुक होता है और ये आप खा सकते हैं। मतलब मैं मुसलमान हूँ तो मुझे सिर्फ हलाल ही चाहिए। वो जो था मुकेश, वो तो पता नहीं वाइन और क्या कुछ कर रहा था। मैं बोला भाई मजबूरी है इसके साथ, तो हमने बोला चलो। तो वो पास्ता आया था ना, हलाल लैम का पास्ता, 5 स्टार होटल, उसकी कॉस्ट थी कोई 40 पाउंड्स की एक प्लेट थी, छोटी सी, या 36 पाउंड्स का वो एक कोर्स था। तो वो मैं बता रहा हूँ कि ये जो घर पे खाना बना है ना, ये ज़्यादा लजीज है उससे। उसमें भी यही था, स्वीट कॉर्न, मिंस मीट और इस तरह का जो है पास्ता था उसमें, एंड इट वाज ऑलमोस्ट सेम। तो मैंने कहा था, मुझे वो याद आ गया। सुभान अल्लाह, लजीज। तो ये हमने सही घर पे बनाया है, बेहतरीन। और इसमें ओरिगानो एक हर्ब है, वो भी डाला है लाके, ज़रा सा ट्वीट करना होता है और इट्स रेडी माशाल्लाह। 5 स्टार्स, 10 आउट ऑफ 10। के एप्पल के बीज हैं, इसमें से निकल रहा है बीज फट के माशाल्लाह दरख्त बनने के लिए पौधे निकल रहे हैं। देखिए ये सेब के बीज हैं, सुभान अल्लाह। तो हम इसका टिश्यू चेंज कर रहे थे और इनको हम फर्मेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये बीजों के जो है ना, जो कलियाँ हैं वो फूट के निकलें। इसमें से भी निकल रहे हैं काफ़ी, ये देखें। हाँ, ये बीज को हमने टिश्यू और पानी दे रहे थे 3-4 दिन से, यही किचन में रखे हुए थे जैसे ना, तो इसमें से निकल के जड़ें जैसी निकल रही हैं। ये बीज फूट के पौधा निकलने शुरू हुआ है। तो हम एक नए टिश्यू में इसको लगा रहे हैं। खूबसूरत, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है। अल्लाह के हुक्म से ही हो सकता है ये सिर्फ। कैसा लग रहा है बच्चों को? अच्छा। थोड़े से पत्ते इसमें से निकल आए तो फिर बाहर हम लगा सकते हैं, कहीं इसको प्लांट कर सकते हैं। सेब के बीज नए टिश्यू में डाल दिए हैं, इसको हम बंद करते हैं ऐसे एक डब्बे में। ये एक सेब, या उस दिन जो हमने सेब की पार्टी की थी ना, तो उसके बीज हैं ये हमने डाल दिए बीज। इतने बीज हैं, ये उगेंगे, फिर हम ज़मीन में लगा देंगे और हर बीज का एक दरख्त उग सकता है और हर दरख्त के हज़ारों सेब खा सकते हैं इंसान। थोड़ी सी प्री प्लानिंग चाहिए। अगर ये हम कर लें इसकी फार्मिंग सेबों की, तो सेब ही से बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक खा सकते हैं। उसी तरह टमाटर के बीज हैं और इसके बीज फलियां हैं, वो भी टिश्यू में आप किक स्टार्ट कर सकते हैं उसको, तो बड़ा अच्छा उससे अच्छा हो सकता है। ज़मीन थोड़ी सी चाहिए उसमें, बड़े हो जाए तो फिर दबा के ज़मीन में हल्का सा, और फिर उसको पानी दिया करें रोज़, तो बड़ा होकर दरख्त बन सकता है इंशाल्लाह। उसमें फल निकलेंगे, वो खा सकते हैं। ये एप्पल ट्री की जर्मिनेशन हो रही है। हमने टिश्यू के अंदर इसको रोज़ पानी दे रहे हैं और ये देखें सेब के बीज इसमें जो है फूट के निकल रहा है, पेटल्स, लीव्स, जड़ें। हाँ, 30 से 60 दिन तक लगते हैं इसको एक रीज़नेबल साइज़ में बनने के लिए। उसके बाद फिर हम इसको कहीं पे भी लगाएंगे ना, तो ट्री की शक्ल इख्तियार कर सकता है। 60 दिन की जर्मिनेशन अगर कर ली जाए ना, सुभान अल्लाह, बेहतरीन। ये एप्पल एप्पल्स आने में इस दरख्त से 7 से 10 साल लगते हैं। पता है आपको? 7 to 10 years लगते हैं। 30 से 60 दिन की जर्मिनेशन करके सॉइल में अगर इसको उगाएंगे हम, तो 7 साल बाद मुमकिन है कि फल निकले सेब। ये अच्छा, ये वाला तो पूरा निकल आया वहां से ना, बीज से। सुभान अल्लाह, ये एप्पल ट्री है यार। ये सेब का दरख्त है, ये छोटा सा। सुभान अल्लाह, लुक एट दैट, हाउ क्यूट है। सेब हमने खाए थे और उसके बीज हमने इस तरह टिश्यू में रखे हैं, तो ये दरख्त की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं।
स्लो, कितना स्लो प्रोसेस है ये अल्लाह की तरफ से। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यार अल्लाह के सिवा ये कोई करके दिखा सकता है? अल्लाह ताला ने क्या चीज़ बनाई है यार, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं ज़रा ट्रांसफ़र कर दूँ, इतने सारे बीज में से ये 3 सही निकले हैं माशाअल्लाह। कुछ जो हैं वो इस तरह जल गए हैं तो नहीं निकल सके, ये 3 निकले हैं माशाअल्लाह। लुक एट दैट, ये सेब के दरख्त हैं, सुभान अल्लाह। चांस दे दिया उसने। अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ, पॉज करो, मैं तुम्हारा लेवल पार करवाता हूँ। मैं ज़रा ये चेक कर लूँ, 3 ये रहे और ये 4th वाला ये अपनी चीज देखिए, ये बीज से अपनी चीज इसका जो बर्ड है वो निकल रहा है, ग्रीन कलर का पत्ता, और बीज झड़ जाएगा। सुभान अल्लाह, गाजरे 5 क्या कुदरत है अल्लाह की।